नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्टार्ट हुआ है टाइम एंड वर्क। टाइप 1 आपका टाइम एंड वर्क का चल रहा है, जिनमें से क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 260 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया। आज सीखेंगे उनसे आगे। तो देखिए 261 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है पी और क्यू किसी काम को जो है कि 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे कहता है कि क्यू और आर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम इसे कहता है 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और आर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मैंने बताया, है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए पी और क्यू यानी पी प्लस क्यू मिल के जो काम किया 10 दिन में कोई काम को ख़त्म कर दिया, एगो काम होगा 10 दिन में ख़त्म किया। और वहीं पे अगर क्यू और आर मिल करके काम करता है, क्यू प्लस आर मिलना यानी जोड़ना, क्यू और आर मिल करके काम करता है तो 12 दिन में समाप्त कर देता है। कहता अगर तीनों मिल के कहता एक साथ काम किया यानी कि पी क्यू आर, है ना, यानी P हो जाए प्लस Q प्लस R, तीनों मिलके काम किया तो वो काम जो है कि 8 दिन में समाप्त हो गया। तो हमसे पूछा गया कि P और R इसे कितने दिनों में, यानी कहता कहा कि P और R अगर मिलकर करेगा तो कितने दिन। तो सबसे पहला क्या करना, एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम है ना, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ना एलसीएम लेकर के। तो 10 12 8। अच्छा एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि एक दिन में कौन कितना काम करे ये चीज़ निकालने के लिए, है ना। तो 10 12 8 का एलसीएम कितना होगा, यानी 8 12 पंचे 60, तो ये 60 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 कम 120, 12 बार में, बार कम 120, 10 बार में, 8 कम 120, 8 का 8, बचा आपका 4, 8 पंचे 4 15 बार में। तो ये आ गई इफिशियंसी, यानी एक दिन में पी क्यू मिल करके 12 कम करता है और क्यू और आर मिलकर 10 कम करता है, पी क्यू आर मिल करके 15 कम करता है, ठीक है। हमें पता करना है पी और आर, तो अकेला पी और अकेला पी, तो देखिए क्यू नहीं पी और अकेला आर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात पी क्यू 12 दिन में कम कर रहा है ना, तो यहाँ पे पी क्यू आर है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पी प्लस क्यू, इधर लिख दूँ आर, तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट क्या आएगा, पी और क्यू मिला तो 12 कम करता है एक दिन में, पी क्यू आर तीनों मिलकर 15 कम करता है। जब पी क्यू आर एक दिन में 12 कम किया तो पी क्यू जब एक दिन में 12 कम किया तो आर कितना कम करेगा, बोलिएगा सर जी टोटल 15 कम है, पी क्यू 12 कम किया तो अब जो बचा है 3 कम, तो वो आर करेगा। बिल्कुल से बोला, तो आर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्यू और आर, देखिए आर यहाँ पे 3 कम कर रहा है, क्यू और आर मिल करके दोनों का 10 कम है, तो 3 कम आर कर लिया, 7 कम क्यू करेगा, है ना। हमें निकालना देखिए पी भी निकालना ना, पी निकला नहीं है तो यहाँ से निकालना। अब यहाँ पे समझिए क्यू आपका 3 कम क्यू आपका 7 कम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू और ये हो गया पी, तो टोटल क्यू पी मिल के 12 कम करता है, जिनमें से क्यू 7 कम कर रहा है, तो पी कितना कम करेगा, बोलिएगा 5 कम। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब बोला पी और आर मिला दो, पी आपका एक दिन में 5 कम और आर एक दिन में कितना कम करता है, 3 कम, तो 5 और 3 को जोड़ दीजिए 8, यानी एक दिन में अगर पी आर मिल के करेगा तो 8 कम करेगा। यही पूछा, इसी के एफिशिएंसी से भाग दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो पूछता है उसी का एफिशिएंसी से भाग देते हैं। क्योंकि भाई दिन निकालना जब भी है तो इसका फार्मूला कहता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी जो पूछे उसका एफिशिएंसी, यानी एक दिन में कितना कम कर रहा है। तो हमसे पूछा पी और आर का एफिशिएंसी, दोनों मिला दे 8, तो 8 से भाग देते, 8 कम 8, बचा होगा 4 15 40, 15 राइट आंसर हो जाएगा, 15 दिन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्या कहता है। कहता है पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर एक साथ मिलकर के किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, आर और पी को एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं ना। तो उन सभी को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं, सभी को बोला। तो फिर से वैसे ही बनाए, पी प्लस क्यू को मिलाइए 30 दिन लिया, फिर क्यू और आर को मिलाइए तो ये लिया 24 दिन, फिर आर और पी को मिलाइए तो ये लिया 20 दिन। तो एलसीएम निकाल लीजिए पहले, है ना। तो एलसीएम निकालिएगा सबका, तो 30 24 20 यानी कि 120 इसका भी आएगा। 30 कम 120 4 बार में, 24 कम 120 5 बार में, 20 कम 120 6 बार में, ठीक है। ये आगे एफिशिएंसी कि एक दिन में कितना कम कर रहा है, पी और क्यू मिल करके 4 कम, क्यू और आर मिल के 5 कम और आर पी मिल करके 6 कम। आपसे पूछा क्या, पूछा उन सभी को एक साथ मिलकर
तो देखिए सबको दो दो गो है। एक बार ध्यान से देखिएगा, पी देखिए 2 गो है, आर देखिए 2 गो है, क्यू देखिए 2 गो है, सब दो दो गो है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि सबको जोड़ दीजिए तो 2 कॉमन आ जाए, क्योंकि 2 2 है ना, तो बचेगा पी प्लस क्यू प्लस आर, सबको जोड़िएगा तो यही बचेगा भाई, है ना, 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि सब 2 2 होगा। और बराबर इधर भी जोड़िए, 5 4 9 9 6 15 15 हो गया, तो ये 2 गुना हो जाएगा भाग में, और पी क्यू आर ही पूछा गया तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2, ठीक है। 15 से कटा 8 बार में, ये 2 गुना होकर ऊपर चल जाएगा, यानी कि पलटी होकर के गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 2 हो जाएगा 16, है ना, भिन्न का नीचे भिन्न रहता है पलट जाता है, तो 16 आपका राइट हो जाएगा, 16 दिन लगेंगे, यानी सब मिल करके कम करेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, कहता है पी क्यू आर एस किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। पी यहाँ पे भी देखिए छूटा है, पी और के स्थान पे जरूर कुछ छूटा है, तो इसको भी सुधारते हैं पहले। चलिए यहाँ पे आपका है क्यूब, ठीक है, तो कहता है यहाँ पे पी क्यू मिलकर 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, आर अकेला 7 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एस अकेला एक्स अकेले कहता है कि इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो कोई दिक्कत है तो लगाइए, 4 गो है ना, यानी पी है प्लस क्यू है प्लस आर है प्लस एस है, ये चारों मिलकर के कोई काम किया ना तो एक काम 20 दिन में ख़त्म हो गया। अगर P और Q मिलकर के अगर खाली एक अकेला काम करेगा तो 50 दिन लगाता है। R अकेला काम किया, है ना, R अकेला काम किया तो 60 दिन लिया। तो S पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, R पहले फ्रेश से लिख देता हूँ, 60 दिन लिया। अब सबसे पहला एलसीएम निकालिए, एलसीएम आपका टोटल काम बताता है, 20 50 60 का एलसीएम निकालिएगा, 56 30 यानी 300 हो जाएगा, है ना। तो 2 से कटाइएगा 300 ना, 15 बार में जाएगा, 20 से भाग दीजिएगा, 5 से 6 बार में, 6 से 5 बार में, ये हो गया एक दिन में कितना कम कर रहा है कौन, यानी पी क्यू आर एस मिलकर एक दिन में 15 कम कर रहा है, टोटल 300 कम है, ये ध्यान में रखना। आगे उसी पर पी क्यू 6 कम और आर अकेला 5 कम। अब देखिए कैसे यहाँ पे सारा कम निकलेगा, हमें एस से बस एस चाहिए, तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर को जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी है प्लस क्यू है प्लस आर है ना, और इधर लिख देते हैं एस एस, तो पी क्यू आर को जोड़िएगा, 6 5 11 हो जाएगा, टोटल मिलकर पी क्यू आर एस 15 कम करता है तो एस 3 कम करेगा, है कि नहीं, बिल्कुल है। ऐसे पूछा दिए 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, ऐसे नहीं पूछा, 11 4 15 4 ना होगा भाई, क्योंकि 11 कम दोनों मिलकर किया तो टोटल 15 कम है, तो 4 कम हो जाएगा, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 से 4 7 28 2 बचा 4 5 20 यानी 75 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से आप जो है कि बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हट जा भाई, अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझिए। कहता है पी क्यू और आर किसी काम को जो कि 15 20 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए उनमें से किन्हीं को कहता किन्हीं 2 को काम पर रखने का फैसला करता है, तो इसमें से कहता कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। कहता 2 को काम पर रखेगा तो कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा ये बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं, पी है क्यू है आर है ना, तो एक है 15 दिन, एक है 20 दिन, एक है 30 दिन, ठीक। तो एलसीएम ले लीजिए, पहला कंडीशन यही है, तो 15 20 30 का एलसीएम 60 होगा, 15 कम 60 15 चौक 60 20 30 60 30 दूना 60। तो बोला कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा। देखिए एक पी एक दिन में 4 कम करता है, क्यू एक दिन में 3 कम करता है, और आर एक दिन में कितना कम करता है, 2 कम करता है। तो जो ढेर कम करेगा उसी को नहीं रखेगा, तो बोला इनमें से कौन सा विकल्प अच्छा होगा। तो पी और क्यू 2 विकल्प अच्छा होगा, क्योंकि यही दोनों ढेर कम कर रहा है, एक दिन में एगो 4 गो एगो 3 गो, आर तो 2 कम करता है, इसको हटाइए देगा ना। तो आपका राइट आंसर होगा पी क्यू, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कहता किन्हीं 2 को काम पर रखने हैं, तो किसको रखेगा, पी और क्यू को काम पर रखेगा, क्योंकि यही दोनों अच्छा काम कर रहा है, ढेर कम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, तो हट जाओ, अगला देखिए 65 नंबर। 65 कहता है पी किसी काम को 4 घंटे में करता है, वही काम कहता है पी, कहता वही काम पी और क्यू, यहाँ पे देख पी छूट गया है, फिर से इसको सुधारते हैं। चलिए आइए सुधार लिए। देखिए पी क्यू में जो है ना क्वेश्चन जो है थोड़ा सा छूट जाता है ना, इसलिए गड़बड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है पी किसी काम को 4 घंटे में जो है कि करता है, वही काम पी और क्यू एक साथ मिलकर 3 घंटे में, फिर कहता है क्यू और आर द्वारा कहता है एक साथ 2 घंटे में क्या जाता है, तो एक साथ काम करते हुए
उन्हें उस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए बनाते हैं। P अकेला कर रहा 4 घंटे में, फिर P प्लस Q मिला तो हो गया 3 घंटा में, Q प्लस R मिला है ना, Q और R मिला तो 2 घंटा में। तो एक साथ काम करते हुए कदा उन्हें कितने, कोई दिक्कत, सबका से पहले एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा आपका एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 12, 4 कम 12, 3 बार में, 3 कम 12, 4 बार में, 2 कम 12, 6 बार में। कौन नहीं खत्म, ये हुआ एक दिन में कितना कितना कम कर रहा है। तो P अकेला 3 कम करता है, तो यहाँ से अगर सब निकालें P और Q, P 3 कम तो Q 1 कम करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 4 कम कर रहा है ना। और यहाँ पे निकाले Q R, Q यहाँ पे 1 कम कर रहा है तो पक्का R करेगा 5 कम, क्योंकि 5 1 मिल करके 6 होता है ना। यहाँ तक संतुष्ट। आपसे पूछा क्या, एक साथ कम कर दे, यानी टोटल P Q R। P देखिए एक दिन में 3 कम, Q 1 कम, 4 हुआ, और आपका 5 कम, तो 3 1 4 5 9, यानी एक दिन में 9 कम हो जाएगा। P Q R मिल के करेगा, तो ये 9 से भाग दे दीजिए, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी 4/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 65 का। क्लियर है भाई। तो इस प्रकार से सबको बना लेना है, कहीं पे दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। क्या आ जाता है भाई, हट जाओ तुम। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए। कहता 2 दिन एक साथ, कहता 2 दिन एक साथ काम करते हुए P और Q, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी छूटा हुआ है, इसको भी पहले सुधारने दीजिए हमको। चलिए आइए देखिए, इसको मैं सुधार लिया। 2 दिन कहता कि थोड़ा सा इसको जूम कर लेता है ना, तुम कहाँ हट जाता है भाई। देखिए कहता 2 दिन एक साथ काम करते हुए P और Q को कार्य पर पूरा करने के लिए क्रमशः 1200 400 मिलते हैं, तो Q के अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये जो है ना, ये इसको P है और Q है, P है और Q है, एक है 1200, एक है आपका 400। क्लियर भाई। तो यहाँ पे इसको कटा दीजिए, तो 2 0 2 जो कटा दीजिए, 4 1 4 4 3 12, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। अब देखा था Q को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे। Q को अकेले काम करने में पूछा है कितने दिन लगेंगे, मैंने पूछा। तो यहाँ पे हमने क्या कि इसको कटा करके छोटा कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए कहता है 2 दिन एक साथ काम करते हैं, टोटल देखिए 3 1 कितना हुआ 4, एक दिन में दोनों मिल करके 4 काम करता है, समझिए। और यहाँ बोला 2 दिन, तो एक दिन में दोनों मिलकर 4 कम किया, दोनों मिलाइएगा तो एक दिन में कितना कम करेगा 4 कम, तो 2 दिन में कितना कम करेगा 4 दूना 8। पूछा Q को अकेले कम करने में कितने दिन लगेंगे, तो Q यहाँ पे 1 है, तो ये 1 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो हो गया ना आपका कम, यानी कि देखिए ये आपका हो गया, ये आपका 4 दूना 8, यानी 8 ही राइट आंसर हो जाएगा। तो बोला कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे भाई, 8 दिन, क्योंकि दिन निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया, टोटल दिन बराबर हमने बोला टोटल वर्ग, टोटल कम करता हो गया 8 कम, क्योंकि 2 दिन में 8 कम, तो बटे टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो यहाँ पूछा गया Q का एफिशिएंसी, Q का 1 है, तो 1 से डिवाइड, कहानी खत्म, हट जाओ भाई तुम। हाँ चलिए 67 देखिए। कदा श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को कदा 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया, रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। रवि अकेले पूछा उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, इसको भी बना लेना। सबसे पहली बात है श्रीनिवास, श्रीनिवास को SH लिख देता हूँ, ठीक है। ये 15 दिन 15 लिखा था सही भाई। फिर कहता कि रमेश, कहता कि और रमेश को R से दिखाता हूँ, ये 9 दिन ये पूरा कर सकता है। रवि की मदद लिया, रवि लिख देता है रवि हिंदी में, रवि की मदद लिया तो रवि हो गया और श्रीनिवास हो गया, क्योंकि सब मिलेगा। और फिर एक हो गया R से कहता है रमेश, ये तीनों मिल करके है ना, क्योंकि रवि का मदद ले रहा है, तो तीनों मिल करके 3 दिन में काम पूरा किया। रवि अकेला पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लीजिए, पहले एलसीएम लीजिएगा 15 9 और 3 का तो 45 होगा, 15 कम भाग 45 से दीजिएगा, 15 45 9 45 3 से 15 बने, ये होगा एक दिन में कम करने की क्षमता। रवि पूछा गया तो याद देखिए श्रीनिवास और रमेश मिलाइए, 5 3 8 है, टोटल देखिए यहाँ पे श्रीनिवास
प्लस रमेश और इधर लिख देता रवि। हे भाई आर दिखे से और ये हो गया रवि, ठीक है, यहाँ रवि लिख देता हिंदी में। तो रवि और श्रीनिवास को मिलाइएगा तो यहाँ पे देखिए रवि और श्रीनिवास एक दिन में कर रहा है 5 3 8 काम, तो 8 कम ही हुआ, टोटल 15 कम है, तो 7 कम रवि कर रहा है। तो यही पूछा, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 45/7 भाग दीजिएगा, 7 6 के 42, 6 पूर्णांक बचेगा शेष 3/7, यानी 6.3/7, 6.3/7 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है कि बनाना है ना। चलिए ये आ रहा है बार बार भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बनाते हैं। 68 नंबर कहता पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कोई दिक्कत नहीं, याद है पी है और क्यू है। कहता है क्यू की तुलना में 50% अधिक है, क्यू से 50% अधिक पी बोला है ना बोला। तो क्यू अगर 100 मान लेते हैं तो ये 50% अधिक, यानी 100 में 50 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 150%। फिर इसको कराइएगा, 50 दूना 150 दिया 150, यहाँ तक संतुष्ट। ये हो गया आपका इतना समय लेता है। इफिशियंसी निकालिएगा, एक दिन में कितना कम करेगा तो ये पलट जाएगा, 2 3 कम करेगा ना, इफिशियंसी पलट जाता है भाई। आपसे पूछा गया है कि तो कार्य 18 दिनों में पूरा होता है, कार्य के बोला 18 दिन में पूरा हो रहा है ना बोला, कार्य 18 दिन में पूरा हो रहा है। एक काम को भाई 18 दिन में कर रहा है ना, 18 दिन में काम पूरा हो रहा है, 18 दिन, एक दिन में 2 और 3 5 कम हो रहा है, तो टोटल एक दिन में 5 कम हो रहा है, तो 18 दिन में कितना कम होगा, तो 18 गुना 5, 18 90 कम हो जाएगा आपका 5 दिन में, ठीक है। आपसे पूछा गया क्यों अकेला, क्यों यहाँ देखिए 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दिन निकालने का फॉर्मूला टोटल वर्क, तो वर्क में कम हो गया 90 कम, अब बटे इफिशियंसी का मतलब एक दिन में कौन कितना कम कर रहा है उसका, जिसका पूछो उसी के इफिशियंसी भाग देना। तो आपसे पूछा क्यू का इफिशियंसी, तो क्यू का इफिशियंसी 3 है, 3 से भाग दे दिए, 3 6 18, 6 5 30, यानी कि 30 दिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 69 नंबर, ठीक है, चल हट जा भाई, चले आइए। कहता पी और क्यू एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर इसे 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू अकेले इसे कहता है 180 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पी और आर मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, वैसे बनाइए, पी है प्लस क्यू है, ये मिल करके 40 दिन लगाया, फिर क्यू है प्लस आर है, इसे 120 दिन लगाया, क्यू अकेले 180 दिन। एलसीएम लीजिए, पी और आर पूछा है, 40 120 और 180 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 360। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 360 आ जाएगा। अब चरका में 4 नमा 36, 9 12 3 36, 18 दूना 36, यानी ये आ गया इफिशियंसी, एक दिन में कौन कितना कम कर रहा है। पी आर पूछा गया, क्यू अकेला 2 कम कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्यू है और आर है, समझिएगा, क्यू अकेला 2 कम कर रहा है, तो क्यू आर मिलकर के 3 कम कर रहा है, तो क्यू 2 कम कर लिया, आर 1 कम। यहाँ पे देखिए पी और क्यू, ठीक है, तो क्यू अकेला यहाँ पे देखिए 2 कम कर रहा है, टोटल है 9 कम, तो पी करेगा 7 कम। आपसे पूछा पी और आर मिल करके, पी दिखे कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, पी दिखे एक दिन में 7 कम और आर एक दिन में 1 कम, तो 7 1 हो जाता 8, एक दिन में 8 कम हो रहा है, तो यही 8 से भाग दीजिए, इसी का एफिशिएंसी पूछा, तो 8 से 8 चौके 32 बचा 4, 40 8 5 45 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। 270 नंबर क्वेश्चन, हट जा भाई। कहता है यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना जो है कि कार्य 20 दिनों में पूरा कर देते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना। तो सबसे पहले यहाँ दिए 3 मैन के बराबर है 6 लड़का, ठीक है, 6 बुआ है, 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, यानी 1 मैन होगा तो 2 बुआ होगा, 1 मैन तो 2 बुआ, यहाँ 20 दिन लगा दिए। 3 आदमी है, हम हमसे पूछा 6 आदमी और 8 लड़के, देखिए सबको बैलेंस कीजिएगा, यानी काम एक काम है, यानी W1/W2 को वाला फार्मूला बताए थे ना, ये वाला फार्मूला बताए थे भाई, आपको लिख देते हैं, इसी फार्मूला बैठाना है। W1 देखिए यहाँ पे लिखा नहीं रहा है क्या, यहाँ पे पेन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया लगता है। W1/W2 बराबर फार्मूला M1 गुना दिन है तो D1/M2, ठीक है, गुना D2, ये फार्मूला आपको बताए थे, इसी पे बैठाना है। कोई एक काम है, दोनों वही एक ही काम है, ठीक है। और कहता है कि
थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। या एक आदमी या 2 गो बॉय होगा, इसकी यूज करेंगे। देखिए समझिए, 3 आदमी और या 6 लड़के, तो दोनों में से एक चीज़ को आगे बढ़ना, एक चीज़ को लेकर के, ठीक है। या तो आप सबको आदमी बना देना या सबको बॉय बना देना, बस इसी पे काम करना है, ठीक भाई। तो हम अगर यहाँ पे ले लेते हैं आदमी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं मैं आदमी ले लेता हूँ, 3 आदमी यहाँ बना रहा हूँ, ये नीचे ये बनाता, 3 आदमी 3 ले लिए, 20 दिन लगा काम करने में, ठीक है, 20 लिखा दिया। नीचे में मैन देखिए 6 आदमी और 8 लड़के हैं, तो 8 लड़के को 6 आदमी है, देखिए 8 लड़के हैं। यहाँ पे देखिए 3 के, यहाँ लड़का ले लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ जो हमने लिया ना, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 6 को लड़के लेके चलिए, 6 लड़का 20 दिन, ठीक है भाई। और यहाँ पे 6 आदमी है प्लस मैन, या 8 लड़का है, लड़का को भी आदमी बनाइए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला प्रोसेस मैं लिख रहा हूँ, AM बराबर 2 बुआ है, ठीक है। यहाँ 6 को लड़का, 6 को आदमी है ना, ये सबको लड़का ना, लड़का है ना, लड़का को आदमी बनाना है, क्योंकि ऊपर में जो 6 को है, तो ये 6 क्या लिए, 6 लड़के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा। 6 लड़का लिए, क्या करे, लिख दे क्या, ये दिखे लिख दे भाई, या डायरेक्ट यहाँ पे समझिएगा, देखिए समझिए ना, ऊपर में देखिए क्या लिए, 6 को लड़का लिए, तो नीचे भी लड़का रखना, आदमी घटाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 6 को, यहाँ पे देखिए 8 लड़का है, यहाँ पे लिख दे, थोड़ा सा समझिएगा पे, 6 आदमी प्लस 8 बॉय। तो यहाँ पे ऊपर में 6 को लड़का को आगे लेकर के आगे बढ़े, तो 6 को मैन को भी अब लड़का बनाइए। एक मैन में 2 लड़का ऐड होता है, देखिए, तो एक आदमी है तो 2 लड़का है, तो 6 आदमी होगा तो 12 लड़का नहीं होगा, नहीं समझे। एक आदमी है, देखिए एक आदमी के बराबर है 2 लड़का, तो यानी डबल है, एक आदमी तो 2 लड़का, 2 आदमी 4 लड़का, 6 आदमी तो 12 लड़का, तो 12 लड़का इधर और 8 लड़का इधर, तो टोटल 20 लड़का हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो समझिएगा कि भाई M2 हो जाएगा, यानी कि M2 आपका बॉय का काम करना है, 20 हो जाएगा, गुना कितने दिन लगेंगे, तो X दिन, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 कट जाएगा, कोना कोनी गुना होगा, तो X बराबर हो जाएगा 6, तो ये 6 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10%, जैसा कि मैंने कंप्लीट कर लिया है ना, आज का 10%। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।